हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं बहुत ही खास महीने की। जी हां, प्रेगनेंसी के 9वें महीने के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगी। हमारी जो प्रेगनेंसी की जर्नी होती है वो पूरे 9 महीने की होती है। 1 से 8 महीने के बीच में ना हम वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे अप एंड डाउन का सामना कर चुके रहते हैं। कुछ बॉडी में हार्मोनल चेंजेस का, कुछ और दिक्कतों का, फिज़िकल, मेंटल, बहुत सारी चीज़ों को हम फेस करते करते फाइनली हम एंटर करते हैं 9 मंथ में, जो कि हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे होती है। 8 महीने में हम काफ़ी कुछ सीख चुके रहते हैं, लेकिन जब 9वां महीने की बारी आती है तो कहते हैं मंजिल जब मिलती है ना, तो तब हम कई बार कुछ गलतियां कर ही बैठते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कंप्लीट जानकारी की, पूरा इन्फॉर्मेशन की, क्या होता है, क्या बदलाव आता है, क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए ताकि आप और आपका बच्चा हेल्दी रहे और आपकी जो डिलीवरी है वो अच्छे से हो जाए। देखिए, इस महीने में ना आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत दर्द हो बच्चे के लात मारने की वजह से, क्योंकि बच्चा आपका ऑलमोस्ट जो है ना वो ग्रोन अप हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो उसका लात थोड़ा सा आपको उसकी फ्रिक्वेंसी तेज़ लगती है तो थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। वैसे जो डिलीवरी होती है ना वो 37 हफ्ते से लेके, मतलब 37 वीक से लेके 40 वीक के बीच में हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि 9वें महीने या फिर 9वें महीने को कंप्लीट होते होते आपकी डिलीवरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे का विकास कितना हो चुका रहता है। वैसे तो 9वां महीना लगते लगते आपके बच्चे का पूरा विकास हो चुका रहता है। थोड़ा बहुत सुधार जो बचा रहता है वो आखिरी टाइम पे हो रहा होता है बच्चे का। इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि 9वां महीना जब लगता है ना, तो बच्चे का मूवमेंट जो होता है, जी हाँ, जो उसकी हलचल होती है वो कम हो जाती है। रीज़न इसलिए कि बच्चा पूरी तरीके से वो डेवलप हो चुका है, प्लस उसका वेट बढ़ गया है। वज़न बढ़ने की वजह से भी कई बार बच्चा जो होता है उसका मूवमेंट थोड़ा-सा कम होता है। लेकिन अगर बिल्कुल भी हलचल ना करे बच्चा या फिर बहुत ज़्यादा कम हलचल करे, तो भी आपको डरने वाली बात है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। कुल मिला के 9वें महीने में ना आपको ये सावधानी तो रखनी ही है कि अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में आप रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ी भी दिक्कत होती है तो आप उनसे बात करिए। और इस महीने में होता है बच्चे का जो सिर है ना वो नीचे आना शुरू हो जाता है या फिर नीचे आ चुका रहता है इस महीने में लगते लगते, ठीक है। बच्चे की अगर मैं वज़न की बात करूँ तो इस महीने में क्या होता है, बच्चे का वेट हर वीक आधा किलो तक बढ़ता है। आपका वेट जो है वो हो सकता है 1 महीने में 2 से ढाई किलो बढ़ जाए। तो ये जो मंथ होता है 9 मंथ ना, इस टाइम पे वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। साथ ही में अगर मैं बात करूँ बच्चे की लंबाई की, तो ये 20 इंच तक बढ़ चुका रहता है। तो ऑलमोस्ट आपका बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका है, डिलीवरी के लिए तैयार हो चुका है। गर्भावस्था के दौरान जब 9 मंथ लगता है ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे हो सकता है आपके शरीर में सूजन हो जाए, सीने में जलन हो, अपच की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको घबराहट जाना हो या ज़्यादा होने लगे, या फिर आपको जल्दबाजी रहे। जैसे होता है ना कि कंट्रोल नहीं हो रहा है कि अब बस ठीक है बच्चा हो ही जाए, तो ये भी प्रॉब्लम होगी। घबराहट भी हो सकता है, सीने में जलन, अपच की प्रॉब्लम तो रहेगी ही। लेकिन जब बच्चा आपका ड्रॉप डाउन मतलब नीचे की साइड आता है ना, तो आपके पेट का जो ऊपरा हिस्सा होता है वो हल्का हो जाता है। आपका बच्चा बिल्कुल पेट के नीचे लटका हुआ सा महसूस होता है, ठीक है। आपके जो योनि का जो प्राइवेट पार्ट का ऊपरा हिस्सा है ना, मतलब पेल्विक एरिया जो है, उस पे काफ़ी प्रेशर फील होगा। इस वजह से कई बार आपको लगेगा कि बार बार आपको वॉशरूम जाने की दिक्कत हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम 9 मंथ में ना बहुत ही कॉमन होती है। इसके अलावा जब बच्चा आपको लात मारता है तो उसका फोर्स जो होता है वो तेज़ लगता है, तो इस वजह से भी आपको दर्द थोड़ा बहुत रहता है। अब हम बात करेंगे उन सिचुएशंस की जिसमें आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। पहली सिचुएशन है कि अगर आपको अपनी योनि से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जी हाँ, कुछ भी अगर सफ़ेद गाढ़ा पदार्थ डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर किया तो हो सकता है कि डिलीवरी में आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हल्का हल्का रिसाव होता रहता है। मेरी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि हल्का हल्का रिसाव होता रहा है, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में लिया और लास्ट में ये पता चला कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती क्योंकि पानी की कमी हो गई है। तो ये वाली चीज़ जो होती है ना कि आपको अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा भी हो रहा है, तो उस चीज़ को आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। क्योंकि 9 मंथ में वैसे तो डॉक्टर क्या होता है ना, आपको
वीकली हो सकता है वीकली बुलाएं या फिर हफ्ते में 2 बार भी चेकअप के लिए बुलाती हैं। और इसी महीने में आपका आखिरी अल्ट्रासाउंड भी होता है जिसमें आपके बच्चे का पोजीशन, उसका वेट, कितना ग्रोथ हुआ है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी डिलीवरी डेट डिसाइड होती है, ठीक है, कि हाँ अब बच्चा कितना मैच्योर हो चुका है, डिलीवरी डेट कब है। तो वैसे तो अल्ट्रासाउंड में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन अगर उससे पहले भी 9 मंथ का, क्योंकि कई बार होता है ना प्री मैच्योर डिलीवरी के भी चांसेस होते हैं, तो अगर इस टाइम पे आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। दूसरी सिचुएशन ये है कि दर्द, जी हाँ, अगर आपको ना कभी कभार या हल्का फुल्का दर्द होता है तो ये बहुत आम बात है, क्योंकि बच्चे का वेट बढ़ा है, नीचे की साइड हो रहा है, तो वो दर्द करेगा, प्लस लात मार रहा है। लेकिन अगर आपके दर्द की फ्रिक्वेंसी है वो तेज़ है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इस चीज़ को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है सर्दी, जुकाम, बुखार। जी हाँ, अगर इस टाइप की भी समस्या आपको है तो अपने मन से कोई दवाई ना खाएं, ये चीज़ को भी आप अपने डॉक्टर के हवाले कर दीजिए, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। इसके अलावा आपको अपना बीपी मेज़र करते रहना है, कंट्रोल में रखना है शुगर को। जी हाँ, लास्ट टाइम पे मतलब 9 मंथ में आपका शुगर बढ़ना या फिर आपका बीपी बढ़ना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, तो इन चीज़ों को आप मेज़र करते रहिए और कोशिश करिए कि इसको कंट्रोल में रखें। अब मैं बात करूँगी कि अगर आप जॉब करती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको मेडिकल इशू है तो कोशिश करिए जल्दी, मतलब 9 मंथ लगते लगते आप छुट्टी पे आ जाइए, आप घर पे रिलैक्स करिए। और अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू नहीं है तो आप आराम से जॉब कर सकती हैं, आप अपने डॉक्टर से लेकिन ज़रूर पूछिए। सेकेंड चीज़, काम की अगर हम बात करें तो देखिए, झाड़ू पोछा आप इस महीने में आराम से कर सकती हैं अगर आपको मेडिकल इशू नहीं है। मैं बार बार यही कह रही हूँ क्योंकि हर किसी का शरीर अलग अलग होता है। अगर आप झाड़ू नहीं कर रही हैं, पोछा नहीं कर रही हैं, तो भी आपको थोड़ा बहुत वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। देखिए, डॉक्टर कहते हैं ना कि वॉक करना सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, और मेरी भी पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो वॉक करना एटलीस्ट 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट बहुत ज़रूरी होता है। इससे ना आपके पीठ, कमर, इवन आपकी बॉडी में जो पेन रहता है ना, एक तो उसमें रिलैक्स हो जाते हैं, काफ़ी आरामदायक होता है। प्लस आपका पैल्विक एरिया और मसल्स जो होते हैं ना वो थोड़े से मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तब जब आप नॉर्मल डिलीवरी कराने चाहते हैं ना तो आप अच्छे से पुश कर पाते हैं, आपके अंदर स्टैमिना रहती है। तो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करना है। बहुत हाई इंटेंस वाला एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वॉक करिए, टहलना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस महीने में भी आपको टहलना है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोशिश करिए, अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर इंडियन टॉयलेट है ना, भारतीय शौच जो कि हम नीचे बैठ के जिस पोजीशन में शौच करते हैं, तो आप उसका यूज़ करिए। उससे भी ना आपका पैरों को बहुत अच्छी मतलब आपके मसल्स को एक स्ट्रेंथ मिलती है, तो ये भी बहुत अच्छा। अगर आप योगा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप कम से कम ये कर सकते हैं कि आप इंडियन टॉयलेट को यूज़ करिए। अब हम बात करते हैं कि डाइट। जी हाँ, डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है आपके 9वें महीने में प्रेगनेंसी में। वैसे तो आपको शुरू से लेकर एंड तक अपनी अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट जिसमें आपको न्यूट्रिशन मिले, कैल्शियम, प्रोटीन, मतलब सारी चीज़ें। स्पेशली अगर कैल्शियम, प्रोटीन आपने अच्छे से इंटेक किया है ना तो आपकी हड्डी, आपके बच्चे की हड्डी, क्योंकि देखिए उस टाइम पे अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं ना तो उस टाइम पे आप अकेले नहीं खा रहे हैं, आपका बच्चा जो है ना वो भी फुली ग्रोन अप हो चुका है, विकास हो चुका है उसका, तो वो भी, उसको भी डाइट चाहिए, वो आपके थ्रू ही लेगा। तो एक अच्छी डाइट आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश करिए एक साथ ज़्यादा खाने के बजाय आप 3 से 4 बार खाना खाइए, थोड़े थोड़े पोर्शन को आप ना ऐसे बांट दीजिए कि 4 मील आप लीजिए, एक साथ ज़्यादा खाना ना खाइए, उससे आपको अपच, सीने में जलन की प्रॉब्लम होगी। साथ ही में कोशिश करिए कि ढीले ढाले कपड़े पहने, कंफर्टेबल कपड़े, कॉटन के कपड़े अच्छे जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो। साथ ही में डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं, जो सप्लीमेंट दी हैं, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, उसको टाइम से लेना है, रेगुलर लेना है, और अच्छे से खुद का ख्याल रखना है। तनाव से दूर रहिए, खुश रहिए, अच्छे म्यूज़िक सुनिए। इसके अलावा आपको अपने साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। जी हाँ, साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनिए, 3 से 4 लीटर पानी आप खूब अच्छे से पीजिए। ये सारी चीज़ें ना आपको डिलीवरी टाइम में बहुत मदद करने वाली हैं। प्लस आपको अपने डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहना है, और जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई है अगर उनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर प्रॉब्लम नहीं भी हो रही है ना
तो भी आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराते रहना है। मतलब हफ्ते में अगर नहीं प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपना डेट तो पता ही है डिलीवरी का, तो आपको उससे पहले, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है लेकिन डिलीवरी का डेट सामने आ गया है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है वो दोबारा अल्ट्रासाउंड करें। वैसे तो लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड वो करती नहीं है, बट वो चेक कर लेंगी कि डिलीवरी कब तक है, क्या है, ठीक है। तो वो आपको सही सजेस्ट करेंगी। बाकी अपने खाने पीने और बाकी चीज़ों का ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, आप और आपका बेबी स्वस्थ रहे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।